तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का 12वां और 13वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 11वीं तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं सूरज और रात के तत्सम रूप क्या हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूरज और रात का तत्सम रूप बताइए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 12वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, जो दिखाई तो नहीं गई है बट दी गई हैं, तो इनका सारवंतर जो होगा वो समान होगा। इनके 100वें पद का अंतर 100 है और इनके 1000वें पद का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, तो दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सारवंतर तो समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है और तो हमें 1000वां पद हमें याद करना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1 करेंगे। ठीक है, तो माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1। ठीक है, a1 है, क्योंकि पहली है इसलिए हम a1 कर लेंगे, क्योंकि दूसरी भी तो हमें माननी है भाई, दूसरी का भी तो कोई प्रथम पद होगा। तो माना दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a2 है। ठीक है, हमने दोनों मान लिए हैं और हमें प्रश्न में दिया गया है कि सारवंतर समान है। ठीक है, सारवंतर समान है, तो हमने मान लिया कि वह है d। ठीक है, कि प्रथम श्रेणी में जो सारवंतर है वही सेकंड श्रेणी में सारवंतर है, कि अगर इसका सारवंतर 7 है तो इसका भी सारवंतर 7 है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कह दूं कि इसका सारवंतर d है तो इसका भी तो d होगा। तो मैंने एक ही मान लिया कि दोनों का सारवंतर जब समान है तो दोनों में सारवंतर है d। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहली भाई प्रश्न में जो दिया गया है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो हम क्या करेंगे कि पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करेंगे, फिर उनका अंतर ज्ञात करेंगे, यानी माइनस करेंगे और उसका अंतर होगा 100। ठीक है, तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, ठीक है, 100वां पद क्या हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके हिसाब से n क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा भाई 100वां पद है तो 100 हमारा n हो जाएगा। ठीक है, 100वां पद हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d और बराबर an होता है ना। तो an हमें पता ही है क्या है, an हमारा क्या हो जाएगा, यानी a 100 कर लेंगे इसे चाहे तो। ठीक है, 100वां पद याद कर रहे हैं तो an यानी 100वां पद। ठीक है, या an कर लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, अभी बाद में करेंगे, इसे लिखेंगे जैसे यहाँ कि a तो हमारा a ही है, प्लस n हमारा क्या है 100 माइनस 1 ब्रैकेट बन d और बराबर भाई d हमारा d ही है, ये हो जाएगा a 100। ठीक है, यानी 100वां पद हमारा क्या है, ये है। इसे थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा a प्लस 100 में से 1 गया 99 d बराबर a 100। ठीक है, तो a 100 यानी 100वां पद हमारा क्या आ रहा है, a प्लस 99 d, ये हमारा 100वां पद है। ठीक है, और ऐसे ही समांतर श्रेणी का, नहीं सॉरी, पहली वाली श्रेणी का 100वां पद है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो दूसरी है उसका भी 100वां पद हमें ज्ञात करना है। तो द्वितीय है, जैसे a1 कर लो, a1 चल रहा है ना, a हमारा a1 है, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद हमारा a1 है। तो द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद, ये भी हमें ज्ञात करना है। इसके हिसाब से भी n क्या होगा, 100 होगा। a हमें पता है, द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद भाई a2 है। ठीक है, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d बराबर an होता है। तो a हमारा a2 है
और प्लस n यानी 100 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर a 100। ठीक है, यानी इसका भी जो दूसरी समांतर श्रेणी है A2 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो A2 प्लस 99 हो जाएगा, इसका भी 99 d बराबर A 100। तो हमें प्रश्न में जो दिया गया है कि भाई प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर क्या है, 100 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि दोनों, या दिया है लिख लो, दिया है दोनों समांतर श्रेणी का अंतर। ठीक है, यानी 100वें पद का अंतर, या लिख लो इसे पूरा 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100वें पद का अंतर 100 है, तो यानी पहले पद को, यानी पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, भाई वही 100वां पद, यानी A1 प्लस 99 d में हम अगर माइनस करें दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पद को कि A2 प्लस 99 d, ठीक है, तो आंसर आएगा 100। यही तो कहा है। अब इसे और अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो A1 प्लस 99 d माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो A2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 99 d और बराबर 100। ठीक है, अब देखो ये A1 है, ठीक है, A1 है, ये A2 है, इन दोनों को काटना नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम होते ना तब हम काटते, कि ये भी A होता ये भी A होता तो हम काट देते, बट ये A1 है, ये A2 है, दूसरी समांतर श्रेणी का तो हमें पता नहीं है, बट ये क्या है, बट ये तो सेम है ना, प्लस का 99 d, ये प्लस का मतलब ये माइनस का 99 d, उल्टे चिन्ह है तो ये कट जाएंगे, यानी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा A1, यानी पहला पद जो पहली समांतर श्रेणी का है और दूसरा पद जो दूसरी समांतर श्रेणी का है, उनका अंतर क्या निकला है, 100 निकला है। ठीक है, तो चाहे इसे समीकरण का रूप लिख लो, चाहे कि ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, ऐसा करके लिख लो कि हमें ये ध्यान देना है कि पहली समांतर श्रेणी का पहला पद और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, उनका अंतर 100 निकल रहा है, इसके जो हमने करा है उसके हिसाब से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद ज्ञात करेंगे, तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद हमें ज्ञात करना है। इसके हिसाब से n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हम कर लेंगे, तो a प्लस वही फॉर्मूला n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर an है, और A1 पहले के हिसाब से A1, भाई पहला पद A1 है ना, और 1000 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर A1000 वह पद हम ज्ञात कर रहे हैं। तो A1 प्लस 999 d बराबर A1000, तो यह 1000वां पद हमारा ये निकल के आया। ठीक है, अब ऐसी दूसरी समांतर श्रेणी का भी हम ज्ञात कर लेंगे, तो दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ n यहाँ भी हो जाएगा कितना, 1000। ठीक है, तो 1000 हो जाएगा, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A2 कर लो, सीधा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप फॉर्मूले लिख के कर लेना, प्लस 1000 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर A1000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लो, तो A2 प्लस 999 d बराबर A1000। ठीक है, यानी 1000वां पद दूसरी समांतर श्रेणी का ये निकल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है कि इस पद का, पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वें पद का अंतर, यानी माइनस करना है। ठीक है, इन्हें ज्ञात करना है क्या निकल रहा है। तो हम लिखेंगे कि दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर हमें ज्ञात करना है ना, यही। तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को माइनस करेंगे, तो A1 प्लस 999 d माइनस A2 प्लस 999 d, इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
तो इसे हम A1 प्लस 999 डी और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा A2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये भी 999 डी। ठीक है, तो यहाँ देखो 999 डी, यहाँ भी 999 डी, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, उल्टे चिन्ह है ना क्योंकि। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या है A1 माइनस A2, तो ये बचा है। अब हमने क्या करा था कि पहले समीकरण में हमने देखा था, पहले समीकरण से कि प्रथम, या लिख लो समीकरण 1 से A1 माइनस A2 बराबर होता है 100। ठीक है, तो पहले समीकरण के हिसाब से A1 माइनस A2 100 होगा, और यही हमने इसमें ज्ञात किया कि A1 माइनस A2 का मान ही 1000वें पद का अंतर ज्ञात हो रहा है। तो यानी हमारा मान जो निकल के आया है वो निकल के आया है 100। ठीक है, तो 100 हमारा भाई अंतर निकल के आया है इन दोनों पदों का, कि दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का। ठीक है, तो अतः 1000वें पद का या पदों का अंतर, दोनों श्रेणियों का 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, जाकर मुझसे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी दी हुई है। ठीक है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम कौन सा? 13वां। तो 13वां प्रश्न हमें क्या दिया गया है? 13वां हमें दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हमें पता करना पड़ेगा ना 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, फिर आखिरी संख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है पता है ना? 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है? 101 ये 3 अंक है, 102 या 100, ठीक है 100 ये भी 3 अंक है। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट होती है 3 अंक वाली संख्याएं और 999 पे ख़त्म होती है। उसके बाद क्योंकि 1000 हो जाएगा, 1000 तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी ना। तो अब हमें इसमें देखना है कि ऐसी पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, वो पहली संख्या में पता चल जाएगी तो हम फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। तो अगर 7 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 0 है। 7 एकम 7, 8 9 10 और बचा 3 31, 7 चौक 28, नहीं कटेगा ये भी, तो ये कटेंगे। ये देखते हैं, तो 7 एकम 7, 8 9 10 और 32 हुआ, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नहीं कटने का ये भी, ये कटेगा क्या? 7 एकम 7, 8 9 10 भाई 3 बचा, 7 पंजे 35 होता है, ये भी नहीं कटेगा। और ये 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35, ये कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों वाली 7 से विभाजित या विभाज्य संख्याएं बराबर, भाई स्टार्टिंग वाली कौन सी है? 105, फिर 105 में 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 105 में 7 जोड़ दो तो 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा। बस 2-3 ही लिख लो और हमें पता करना है कि इसका आखिरी का पद, देखो आखिरी से भी देख लेंगे हम, 994 होगा आखिरी का। ठीक है, मुझे पता है कि 994 7 से विभाजित होता है, तो 7 से काट के देख लेते हैं। 7 एकम 7, 8 9, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ठीक है, ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 142 पे कटेगा ये। तो 994 है आखिरी का पद जो 7 से विभाजित है। ठीक है, हमने पहला और आखिरी का भाई 3 अंकों वाला आखिरी का पद और पहला पद हमने निकाल लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि भाई पदों की संख्या कितनी होती है, ये पद कितने हैं। ठीक है, 3 यहाँ से यहाँ तक का, स्टार्टिंग यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का कितने पद हैं, तो वही 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो अतः यहाँ क्या है हमारा? ए हमारा है 105 और डी सार्वंतर 112, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 105, यानी क्या निकल के आएगा? सीधा कर दूँ इसे मैं, 6 7 8 9 10 11 12, तो बचेगा क्या? 7। ठीक है, तो 7 हमारा सार्वंतर है। अब हम क्या करेंगे भाई? n हमें ज्ञात करना है, अंतिम पद हमें पता है कि क्या है भाई? समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का भाई स्टार्टिंग जब पहला पद ये है तो अंतिम पद यानी इतनी संख्याएं तो होंगी जितने भाई आखिरी संख्या जो है उसका पद ही तो अंतिम पद होगा, उससे पता चल जाएगा हमें कितने पद हैं इसमें। समांतर श्रेणी का nवा पद क्या है? 994 है, यानी an हमारा 994 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे
कि a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d बराबर an होता है। तो n हमें पता करना है भाई, n हमें पता करना है, यहाँ लिख लो कि n हमें पता करना है। ठीक है, तो a हमारा क्या है 105 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बन d हमारा क्या है 7 है। ठीक है, तो 7 बराबर 994। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 105 को हम उधर ले जाएंगे सीधा। ठीक है, तो 105 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 ब्रैकेट बंद 7 बराबर 994 माइनस 105 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे हम, यहाँ से एक दाएँ ले ली 14 है, 5 9 बचेगा, तो 9 बचेगा और इधर बचेगा क्या 8 भाई, 8 बचेगा ना, 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 889। तो n माइनस 1 ब्रैकेट बन 7 बराबर 800 मतलब 889। तो गुणा में 7 है तो इधर जाके भाग में कर लेंगे, तो n माइनस 1 अकेले रह जाएगा 889 बटे 7। तो 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4 बचा, 7 7 49, 127 आएगा। तो n माइनस 1 बराबर 127 और फिर n से काट के देख लेंगे, मतलब n का मान हम निकाल लेंगे। तो 127 माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया 1, तो कितना है n बराबर 128। ठीक है, 128 हो गया। तो हमने क्या देखा, अतः भाई n हमारा 128 निकला है, तो यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 128 है। तो अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 होंगी। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर कहीं भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।